प्याज में अंडे डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम प्याज से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज ले लिए थे, इनको बारीक बारीक कट कर लिया था। अब हम प्याज़ों को एक बोल में डाल देंगे। बोल में डालने के बाद इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक से और पानी से क्या होगा कि प्याज जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा कड़वापन जो है इनका निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट मैंने इनको रेस्ट पे रखा था। प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको वॉश करेंगे और अच्छी तरह से पानी को निचोड़ के एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमने 2 अंडे ले लिए हैं, वो शामिल कर दिए हैं। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 चम्मच भर के मैंने सूखे धनिया का हाथों की मदद से क्रश करके वो इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो है मैदा। मैदे से ये पकोड़े हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी बनेंगे। अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इनके पकोड़े बनाएंगे। ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हल्दी डाल देनी है इसका अच्छा सा कलर लाने के लिए। थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर शामिल करने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। घी में मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं। 1-1 चम्मच डालते जाएंगे, इस तरीके से आपने डालते जाना है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो हैं वो बन जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा जब, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इनका अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर इनका आ चुका है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और सर्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटी छोटी रेसिपी होती हैं, ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। इनको ज़रूर ट्राई किया करें, अपने बच्चों को खुश किया करें। बाहर की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को ना ला के दिया करें। तो इससे जो है बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपको भी सुकून मिलता है कि आपने अपने हाथों से बच्चों को जो है वो साफ़ सुथरी चीज़ दी है बना के। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। सारे आपसे मांग मांग के खाएंगे, ये इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।